Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो है टीबी। दैट मीन्स आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं टीबी से रिलेटेड मैटर को। तो रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है टीबी से रिलेटेड, जो कि आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो ऑल ओवर द इंटरनेट आप देख रहे होंगे, कई सारे आर्टिकल्स इस पे आए हुए हैं, ठीक है। कई सारे आपने न्यूज़ पढ़े होंगे जिसमें कि बात की गई है कि डब्ल्यूएचओ ने अफर्म किया है इंडिया के सक्सेस को इन रिडक्शन ऑफ टीबी इंसिडेंस मोर्टालिटी। दैट मीन्स कि डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, एक्नॉलेज किया है कि इंडिया में किस तरीके से इंडिया ने एफर्ट दिखाया है, ट्रिमेंडियस एफर्ट दिखाया है, जिसकी की वजह से टीबी के जो इंसिडेंसेस है उसमें रिडक्शन देखने को मिले हैं, या फिर टीबी की से रिलेटेड जो उनकी मोर्टालिटी रेट है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है, जो कि डब्ल्यूएचओ ने अपने जो उनका ग्लोबल जो उनका टीबी रिपोर्ट आया है, जो उन्होंने क्या किया है, लेके आए हैं वो 2023 का, उसमें उन्होंने बताया है और कहा है कि इंडिया जो है नंबर 1 कंट्री है जिसमें कि देखने को हमें मिला है कि सक्सेसफुली उन्होंने टीबी का रिडक्शन जो है वो किया है, और उनके मोर्टालिटी रेट में भी क्या है, रिडक्शन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन प्रयागराज, स्पेशली जो प्रयागराज में हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूपीएससी के लिए या फिर एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो अपनी जर्नी वो अनअकैडमी के साथ क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले उनको क्या कराना पड़ेगा, अगर आप अपनी जर्नी अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इनरोल करवाना पड़ेगा, जो कि 30 नवंबर से पहले पहले आपको खुद को इस बैच में इनरोल करवाना पड़ेगा। और ये जो बैच है वो 15 दिसंबर से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी ऑफलाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बहुत ही बढ़िया ऑफर सबसे पहले मैं बता दूं किन के लिए है, तो अर्ली बर्ड्स के लिए है। बहुत ही बढ़िया ऑफर है। इसमें क्या होने वाला है, आपके फीस पे, आपकी ओवरऑल जो टोटल फीस होगी उस पे आपको 40% का ऑफ मिलने वाला है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है, किनके लिए, फर्स्ट 100 जो स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उनके लिए ही है, वो ही इसके बेनिफिट्स को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो उन 100 स्टूडेंट्स में से भी आप भी हो सकते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन आपको क्या कराना पड़ेगा, उससे पहले इनरोल करवाना पड़ेगा खुद को इस बैच में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आप क्या करिए, अपने आप को इसमें एनरोल करवा लीजिए। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो कई सारी जो हेल्थ एजेंसीज हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के एफर्ट को इन कम्बैटिंग टीबी। दैट मीन्स कि टीबी के अगेंस्ट जो इंडिया की फाइट चल रही थी उसके एफर्ट में वो कई सारी जो एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज और डब्ल्यूएचओ ने क्या की है, सराहना की है इंडिया को। ठीक है, टीबी एक वन ऑफ द लीडिंग डिजीज है जिससे कि कई सारे डेथ्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और समझ लेते हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आखिरकार टीबी होता क्या है। टीबी क्या है दोस्तों? टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, जो कि एक्टिवली अफेक्ट किसको करता है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लंग्स को करता है। ठीक है, एक्टिवली लंग्स को अफेक्ट करता है, और तो और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी करता है, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, उन सबको भी अफेक्ट करता है। लेकिन एक्टिवली अगर प्राइमरीली देखें तो वो लंग्स को अफेक्ट करता है। एक बहुत ही पुराना डिजीज है। ठीक है, अगर इसका इमर्जन या एग्जिस्टेंस देखें तो वो इजिप्ट में हुआ था अर्ली 3000 बीसी में। अगर टीबी हो गया तो इसका मतलब डरिए मत कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, ये क्योर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, टीबी ट्रीटेबल भी है, इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और तो और ये क्यूरेबल डिजीज में भी आती है, मतलब क्योर भी इसका हो सकता है। अब टीबी के कॉजेस क्या क्या हैं? तो टीबी जो है वो किससे कॉज होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी की वजह से टीबी जो है वो होता है। और क्या होता है, ये जो जर्म्स है, ये जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन
फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो इनका ट्रांसमिशन जो होता है थ्रू एयर होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक क्विक रिकैप आपको दे दिया कि आखिरकार टीबी होता क्या है और इसके कॉजेस क्या है। ठीक है, सिम्टम्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत आपको ज़्यादा से ज़्यादा खांसी आएगी, खांसी के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए न्यूज़ पे दोबारा से आ जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार जो इसका प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज वो रिडक्शन हमें देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें उसके रिजल्ट में, रिडक्शन के रिजल्ट में, तो ये 16%, दैट मीन्स 16% फ्रॉम 2015 टू 2022 में हमें देखने को मिला है। वहीं जो टीबी की मोर्टालिटी जो रेट है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है, जो कि 18%, दैट मीन्स 18% हमें देखने को मिला है। WHO की जो, अब इसकी एक पूरी स्टोरी जान लेते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ। WHO की टेक्निकल टीम के बीच में और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके बीच में कई सारे मीटिंग्स हुए। ठीक है, उन मीटिंग्स में कई सारे एविडेंसेस जो हमारी मिनिस्ट्री की जो टीम है उन्होंने प्रोड्यूस किए। ठीक है, जिसमें कि इन कंट्री मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो भी डेवलप किया गया। ठीक है, निक्षय जो हमारा पोर्टल है इससे भी जो डेटाज वगैरह थे वो भी एविडेंस के तौर पे पेश किया गया। ठीक है, वो भी एविडेंस जो है दिए गए, प्रेजेंट किए गए। निक्षय क्या है दोस्तों, अगर आपको क्विक में जानना है तो मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। एक टीबी पेशेंट का क्या है, ये एक पूरा ड्यूरेशन जो लाइफ साइकिल होता है ना वो कैप्चर करता है। ठीक है, किसके ड्यूरेशन में, जब उनके कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चलता रहता है तो उस पूरे ड्यूरेशन में ये उनके लाइफ साइकिल को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो इससे भी जो भी डेटा थे वो भी प्रोड्यूस किए गए, सारे एविडेंसेस को प्रोड्यूस किए गए WHO की टीम के सामने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, WHO की जो टीम है उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया। ठीक है, इंटेंसिवली क्या किया, उसको वेरीफाई किया, उसको देखा, रिव्यू किया, और उसके बाद क्या किया, सारे डेटा को प्रेजेंट जो किए गए थे उसको रिव्यू करते हुए उन्होंने ना ही सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसको अप्रिशिएट भी किया कि इंडिया का जो एफर्ट है, कि उन्होंने कितना ज़्यादा एफर्ट इसमें लगाया है कि जो टीबी से रिलेटेड जो इंसिडेंसेस है वो धीरे धीरे घट जाए। क्लियर हो गया, जिसमें कि WHO ने क्या किया, डाउनवर्ड रिवीजन टीबी मोर्टालिटी रेट्स का देखा, जो कि हुआ 4.94 लाख से, जो कि 2021 में था, तो उससे कम होकर के 3.31 लाख 2022 में देखने को मिला। दैट मीन्स ओवरऑल अगर रिडक्शन देखे परसेंटेज में तो वो 34% जो है वो देखने को मिला, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री हमें बताते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए WHO का क्या है, कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह भी हैं। ठीक है, जो कि उनके अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे तो उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि टीबी को खत्म करने के लिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द एंड टीबी स्ट्रैटेजी, जिसमें कि उन्होंने क्या बात की गई है कि कुछ स्ट्रैटेजीज बताए हैं जो कि बोलते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो देखते हैं कि वर्ल्ड जो है वो टीबी फ्री हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड टीबी फ्री हो जाए, जीरो डेथ्स हो टीबी की वजह से, या फिर जो भी डिजीजेस हैं या फिर जो भी सफरिंग है ड्यू टू टीबी वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो बेसिकली उनका एजेंडा क्या है, उनका पर्पस क्या है, एंड द ग्लोबल टीबी एपिडेमिक 2030 जो है, इसके तहत इसके अंदर अंदर उनको क्या करना है, ग्लोबली क्या करना है, टीबी एपिडेमिक को खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये मैंने कलेक्ट किया है आप सबके लिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये जो स्ट्रैटेजी है दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द एंड टीबी स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार इंडिया जो है उन्होंने नंबर 1 पे आए कि उन्होंने टीबी जो एज ए डिजीज, जो कि इतना डेंजरस डिजीज है, वो कैसे उन्होंने उसको फाइट किया, कॉम्बैक्ट किया। ठीक है, तो कुछ इनिशिएटिव्स जो इंडिया की तरफ से लिए गए, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उनका इनिशिएटिव था रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, फ्री डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट के लिए टीबी के। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इंश्योर करता है कि जो अवेलेबिलिटी है टीबी, क्वालिटी ऑफ टीबी सर्विसेज उसको पहुंचाई जा सके ऑल ओवर द कंट्री।
क्लियर हो गया। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ डॉट्स, इसका मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया है एक प्रोग्राम। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी है WHO के द्वारा रिकमेंड की गई, जिससे कि टीबी जो है एज अ डिजीज को कंट्रोल में लाया जा सके। क्लियर हो गया, क्या है ये, WHO के द्वारा ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो कि रिकमेंड करी गई है उनके द्वारा, जिससे कि क्या किया जाए, टीबी एज अ डिजीज को कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, डॉट्स क्या इंश्योर करता है कि जो टीबी पेशेंट है वो क्या रिसीव कर सके, रेगुलर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, कि रेगुलरली एंड प्रॉपरली उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमारा आता है इंक्रीज फंडिंग। इंडिया ने इंक्रीज किया फंडिंग। ठीक है, इंक्रीज किया और बजट एलोकेशन किया टीबी के लिए, टीबी के कंट्रोल के लिए, और इम्प्लीमेंट किए कई सारी स्कीम्स जो कि सपोर्ट कर रहा हो टीबी पेशेंट्स को। चौथा है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वगैरह भी इंडिया ने चलाया, इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया, जिसमें कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो गवर्नमेंट है दोनों मिल करके इंडिया में उन्होंने कंडक्ट किया पब्लिक अवेयरनेस, जिसमें कि पब्लिक को एजुकेट किया गया। ठीक है, जिसमें कि क्या किया गया, पब्लिक को एजुकेट किया गया कि किस तरीके से आप टीबी के सिम्टम्स को पहचानें, किस तरीके से आप डायग्नोसिस वगैरह जो है, वो ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो आप क्या कर सके, वो अर्ली स्टेज पर ही कर सके, जिसके की वजह से आप टीबी को क्या कर सके, खत्म कर सके या आने ना दे। पांचवा है कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब उन्होंने क्या किया, कोलैब किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि WHO जो कि किसके फील्ड में वर्क करें, टीबी के कंट्रोल करने में, जैसे कि WHO हो गया, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड अदर जो भी डिजीजेस है, उनसे जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया, दैट मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और जो दूसरे रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर पाए या फिर कंट्रोल कर पाए, टीबी एफर्ट्स जो है उसको एक्सपर्टीज में वो क्या कर पाए, ला पाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या हो गए, कुछ इनिशिएटिव्स या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि इंडिया ने लिए और जिसके की वजह से टीबी जो है वो कंट्रोल हो पाया और हम बन पाए, दैट इज इंडिया, पूरा भारत बन पाया एज अ कि उन सक्सेसफुल, उनका ट्रिमेंडियस एफर्ट जो है वो देखने को मिला और नंबर 1 कंट्री बन पाई जो कि टीबी के इंसिडेंसेस को रिड्यूस कर पाई और तो और उसके मोर्टैलिटी रेट को भी क्या कर पाई, वो रिडक्शन उसका हमें देखने को मिला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एज वेल एज कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.